अभी वाली जो सरकार है उसने कुछ किया नहीं किसानों के लिए? क्या किया है किसान के लिए? आप बताइए, आप हमको तो किसान। कुछ नहीं समझ में आता है। ये सब 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी को दे दिया, 11 हजार दिया है, वृद्धा पेंशन वाला को दिया है भाई, तो उसी से रोजगार चल जाएगा, जवान लोग उसी में जाएगा। अरे हमको नहीं जाएंगे, लेकिन जो अगला पीढ़ी है वो तो कुछ रोजगार, कोई फैक्ट्री लगाएगा तभी ना अगला आदमी कोई कुछ सेटलमेंट होगा। सीट से ये वारिस अलीगंज सीट पर हम हैं। इस सीट पर ये तो काफ़ी फेमस सीट है क्योंकि दो ऐसे लोग इससे मैदान में हैं, बहुत चर्चे। हाँ, क्या कह रहे थे? दोनों बाहुबली, दोनों लोग कहते हैं, दोनों सरदार। हाँ, सरदार कहते हैं दोनों लोग। बताओ जरा लोगों को क्यों है यहाँ पे डर सरदारों को? अब दोनों सरदारे है तो हम अपना दोनों तो टकरा रहा है। दोनों आपस में टकरा रहे हैं। क्या किया, गाड़ी से मार के गोली गाड़ी से कुचल दी और उसको हार्ट अटैक बता दिया, तुरंत जेल से निकल गए। एगो ललन सिंह बोले हैं परसों, क्या मुकाम कि बैकवर्ड को घर से निकलने नहीं दो, निकले तो उसको मार के बर्बाद कर दो। तो मंत्रियन सब करते हैं खराब, जनता क्या करेगा बेचारा? जनता तो चुपचाप पड़ा है, जिससे तो इसे कर रहा है। और कुछ ही लड़ाई रहेगा। अशोक माँ तो उधर है, अखिलेश सिंह इधर है, ओकर खेत उसको जोतल गया था, खाली अपना रंगदारी के लिए सब आओ कुछ ही कर लिए लड़ रहा है। वैसे किसान को अगर सरकार से कुछ मांगना हो, आपको मांगना हो कुछ, तो क्या मांगेंगे आप? हम क्या मांगेंगे? हमारा अथी जो बिया जो होता है सस्ता करे, खाद खल्ली ये सब तेल पाउडर मसाला ये सब किसान के लिए। आप क्या देंगे? बोरिंग दे, सिंचाई वाला सुविधा हम लोग का यही होगा। ये मांगोगे तो आप क्या मांगे उससे? Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। हम बिहार के नवादा जिले की वारिस अलीगंज विधानसभा सीट पर हैं इस वक्त। ये पीछे जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें धान लगा हुआ है, धान की कटाई हो रही है। कटाई करते हुए कुछ लोग हमको दिखे तो सोचा कि चलिए चलते हैं, चुनाव यात्रा तो चल ही रही है, किसानों से भी बात कर लेते हैं खेत में ही कि किसान क्या चाहते हैं। आइए कोशिश करते हैं कि कुछ किसानों से हम बात कर पाएँ और जान पाएँ कि वो क्या सोचते समझते हैं इस चुनाव के बारे में। चलिए। नमस्ते भैया, क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसी हुई इस बार फसल? बहुत अच्छी। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। निकल जाएगा लागत जो थी? हाँ हाँ, लागत निकल जाएगा। निकल जाएगी इस बार। हाँ ठीक है, आप काम करते रहिए, मैं काम करते करते आपसे बात कर लूँगी। अच्छा चलिए, आवाज़ आएगी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। बाकी आप ही के परिवार के लोग हैं? पिताजी हैं, पत्नी है, ये आपके पिताजी हैं और वो परिवार है। वो भी परिवार है आपका। बताइए मुझे थोड़ा कि क्या क्या कर रहे हैं आप अभी? ये कितना समय काट रहे हैं? धान का माने जैसे कटनी हो गया, उसके बाद ही खत्म होगा, काट करके हम लोग ले जाएंगे। उसके बाद इसमें गेहूँ लगे, बुनाई होगा, रबी फसल, चना, मसूर, तेलहन दलहन जो भी होता है। और क्या क्या लगाया था खेत में? सब कुछ लगेगा, प्याज हो गया, आलू हो गया, सब्जी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो भी लगाइए सब कुछ होगा। क्या है हाल बिहार में किसान का? क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है? किसान का हाल तो बदतर है। पूंजी लगाना और फिर दे बारिश ऐसा हुआ कि सब चौपट हो गया। बारिश से खराब सब हो। हाँ, आपकी फसल भी खराब हुई बारिश? हाँ, जहाँ पानी का है वहाँ तो खराब होगा ही ना। इधर तो सूखल है, माने पाइन वाला पानी उधर नहीं आता है, इधर तो ठीक है, उधर सब जलम गया। कितनी फसल खराब हुई? बहुत ज़्यादा फसल हुआ, सबको पूरा गाँव वाला के खराब हुआ है। पूरा गाँव। ऐसे खराब अगर कुछ हो जाए फसल वगैरह तो मुआवजा वगैरह कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, वो अपना भाग भरोसे है सब। अपना भाग भरोसे। हाँ। और बताइए थोड़ा सरकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं पहुंचती है क्या किसान तक कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहती है? वो सब ऊपर रह जाए। आपको किसी योजना का लाभ मिलता है? योजना के लाभ नहीं मिलता है।
किसानी ही करते हैं मूलतः। हाँ किसानी करते हैं, हमको कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है। जो केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि दी जाती है वो क्या होगा, जिनको जिनको मिलता है, हमको नहीं मिलता है। फॉर्म कुछ भरे कभी? नहीं हमने भरे हैं। कभी नहीं भरे, ऐसा क्यों? हम भर माने एक घर में एक ही सदस्य को मिलता है ना, तो पिताजी को मिलता है, हमको नहीं मिलता है। अच्छा, पिताजी को तो मिलता है। हाँ घर में कितने लोग हैं? घर में 2 भाई, पिताजी, उसका वाइफ और बच्चा लोग हैं। सब लोग किसान ही हैं। किसान पर आश्रित है। पढ़ाई की थी आपने? हाँ की थी ना, कितने तक? इंटर तक। इंटर मतलब 12th ना? तो 12th के बाद किसान बने, कुछ आगे पढ़ने का नहीं सोचा? और नौकरी नहीं मिली? कुछ ट्राई किए नौकरी ट्राई के किए, लिए? बहुत किए, नहीं संभव हुआ। क्या क्या ट्राई किए, थोड़ा बताइए। क्या करेंगे उस समय, माने जिस समय हम लोग का उम्र हो गया 50 वर्ष, उस समय कोई बहाली वाली भी नहीं था। जब पढ़ाई करके निकले थे, जब 12वीं के थे, उसके बाद कोई पेपर वेपर दिए या कुछ और नौकरी की कोशिश? लेकिन नहीं सक्सेस हुआ। नहीं। कोई पेपर कौन सा दिए थे, थोड़ा बताओ। ग्रुप डी दिए, पुलिस के दिए थे, आर्मी नेवी सब में दौगे थे, आरपीएफ में दौगे थे, पर निकला नहीं। नहीं निकला। तो फिर किसान बनना चाहिए। प्राइवेट में नहीं सोचे नौकरी करने की? प्राइवेट तो मिल जाती। कहाँ जाते प्राइवेट में, अब घर छोड़ करके बम्बई दिल्ली जाएंगे तभी ना। बहुत लोग तो जाते हैं बिहार को छोड़। जाते हैं, यहीं पर अपना खेती करते हैं, इसी से गुजर बसर होता है। आसपास में कोई है नहीं क्या, फैक्ट्री वैक्ट्री कहीं काम कर लेते वहाँ जाके? यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। एक चीनी मिल था, वो तो बंदे हो गया, उसमें सीमेंट फैक्ट्री अभी चालू हुआ है, बन रहा है। और क्या, वैसे चलो गन्ना तो बिक जाता था चीनी मिल में, लेकिन चीनी मिल में क्या काम करने के लिए रखते थे वो लोग? करते थे, हाँ हम नहीं करते थे, करने वाले करते थे ना, जिनको माने जो अथी है वो अपना जाता था मजदूर करने के लिए। सब कोई गार्ड में है, कोई लेबर में है, कोई कुछ में है, कोई कुछ में, सब लोग करता था। लौकले आदमी ने सब था। हमारा गांव से भी लगता है 10 आदमी से कम नहीं था। मतलब नौकरी मिल रही थी वहाँ। हाँ। अब वो उठ गया, वो सीमेंट फैक्ट्री जो लगी है उसमें नहीं करते कोई नौकरी? नहीं लोकल नहीं कोई कर रहा है। ले ऐसा क्यों? किसी को नहीं ले रहा है, सबको भारी आदमी को ले रहा है। बाहरी आदमी। हाँ। तो ऐसे जब बिहार में कोई फैक्ट्री लगी मुश्किल से, वहाँ पे भी भारी आदमी जब आ रहा है, भारी काम कर रहा है, तो कैसा लगता है? जैसा लगे, क्या कीजिएगा। कभी सोचते हो इस बारे में कि यहाँ भी कुछ होता रोजगार का साधन तो बढ़िया वैसे हम लोग को क्या होगा, सरकार ने सोचेगा, हम लोग को सोचने से क्या होने वाला है। सरकार तक पहुँच है किसान का? सरकार तक जाती है बात? सरकार तक नहीं जाती है तो हम लोग तो जहाँ हैं यहीं तक न, दिन भर काम करेंगे, रात को घर जाएंगे, अब क्या करेंगे। चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा बताओ क्या चाह रहे हैं किसान इस बार? किसानों का क्या मन है, किस तरफ? किसान का मन है, अब सब किसान के भाई अलग अलग सोच है। हम लोग तो बदलाव चाहेंगे। अभी वाली जो सरकार है उसने कुछ किया नहीं किसानों के लिए? क्या किया है किसान के लिए? आप बताइए। आप हमको तो कुछ नहीं समझ में आता है। ये सब 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदी को दे दिया, 11,000 दिया है, वृद्धा पेंशन वाला को दिया है भाई, तो उसी से रोजगार चल जाएगा, जवान लोग उसी में जाएगा। अरे हमको नहीं जाएंगे, लेकिन जो अगला पीढ़ी है वो तो कुछ रोजगार, कोई फैक्ट्री लगाएगा तभी ना अगला आदमी कोई कुछ सेटलमेंट होगा। सीट से, ये वारिस अलीगंज सीट पर हम हैं। इस सीट पर ये तो काफ़ी फेमस सीट है क्योंकि 2 ऐसे लोग इससे मैदान में हैं, बहुत चर्चे। हाँ, क्या कह रहे थे? दोनों बाहुबली। दोनों लोग कहते हैं, दोनों सरदार। हाँ, सरदार कहते हैं दोनों लोग। दोनों सरदार। तो डर है क्या सरदारों का इस क्षेत्र में? तो डर, सरदार के डर नहीं भाई, केरा नहीं डर है सरदार से। थोड़ा बताओ जरा लोगों को, क्यों है यहाँ पे डर सरदारों का? अब दोनों सरदारे है तो हम अपना दोनों तो टकरा रहा है। दोनों आपस में टकरा रहे हैं। हाँ। अब जनता जिसको देगा, जिसको वोट ज्यादा मिलेगा वो जीतेगा। लोगों के बीच में मतलब क्या लोगों के साथ भी कुछ है बाहुबली, आपस में आओ सब कुछ नहीं है। ये नहीं कि किसी जनता के साथ में अत्याचार करना, वो सब कोकरो साथ में कोई नहीं है। जनता के साथ है? ना, अपने दुल्म टकराते रहता है, जो करता था। अब नहीं, अब तो खत्म हो गया, अब तो जेल से आ गया तब कुछ करेगा। अशोक महतो पहले था, पहले क्या था? पहले के बारे में थोड़ा बताओ। पहले बहुत दंगा फसाद होता था। क्यों होता था दंगा फसाद? ऐसे जात पात के लिए आओ कुछ ही,
क्या कहानी क्या है, हमको कहानी बताओ। है वो खाली बैकवर्ड फॉरवर्ड का कहानी। माल गोदाम है, वहाँ चीज राइस मिल अथी है ना, रैक पॉइंट, इस सब पर कमीशन माने हम कब्जा करें हाँ कुछ ही। कब्जे की लड़ाई। हाँ कुछ ही लड़ाई रहेगा। अशोक माँ तो उधर है, अखिलेश सिंह इधर है, ओकर खेत उसको जोतल गया था, खाली अपना रंगदारी के लिए सब आओ कुछ ही कर लिए लड़ रहा था। नरसंहार की बात भी होती है। देखिए टेम्पू के सब टोटो लग लेता था कमीशन 30 रुपया। कौन ये क्या है, ये थोड़ा बोला मैंने अथी लेता था नगर परिषद। हाँ कमीशन लेता था कौन? अब के लेता था, बाजार समिति वाला ना कोई लेता होगा। अशोक माँ तो इलेक्शन के पहले बंद करवा दिया, कोई नहीं लेगा, ये गरीब गुरबा है, हो गया कहानी खत्म। अशोक मेहतो ने बंद करवा दिया। हाँ गरीब से पैसा नहीं लेगा। लेगा। अच्छा एक बात बताओ, अशोक मेहतो को ऐसे गैंगस्टर की तरह देखते हैं कि गरीबों के मसीहा की तरह देखते हैं? कैसे देखते हैं लोग उनको? ना गैंगस्टर नहीं देखता है। अब तो हम लोग तो आता है गाँव में तो देखते हैं ठीक ठाक रहता है, कहाँ गैंगस्टर नहीं रखता है। जैसा हम लोग हैं वैसा वो है। क्या किया, गाड़ी से मार के गोली गाड़ी से कुचल दिया और उसको हार्ट अटैक बता दिया, तुरंत जेल से निकल गया। एगो ललन सिंह बोले हैं परसों, क्या मुकामा में कि बैकवर्ड को घर से निकलने नहीं दो, निकले तो उसको मार के बर्बाद कर दो। तो मंत्रियन सब करते हैं खराब, जनता क्या करेगा बेचारा, जनता तो चुपचाप पड़ल है जैसे तो वैसे कर रहा है सब ऊपर। अब सरकारें ही बेकानून, कहता था जंगल राज, जंगलों से महा जंगल राज है, उससे भी बढ़ा हुआ है। कहता था जंगल राज पहले। यहाँ भी क्या ऐसा ही है? यहाँ यहाँ तो जैसे चल रहा है वैसे रहेगा। अब क्या, जो जिसको मत है अपना देगा। क्या सोच के सोच के मतदान? यही कि ये नहीं होना चाहिए कि गोली मार के कुचल दो। इसका बचाव, जो हमारा इज्जत बचावेगा उसको वोट देगा, जो विकास करेगा हमको उसको वोट देंगे। क्या लगता है कौन आपके इस क्षेत्र में कौन कर रहा है इज्जत बचाने की काम? इज्जत बचाने को तो बचाया है अशोक महतो। अशोक मेहतो। हाँ, इज्जत बट का हरिजन का वही बचाया है। क्या अभी भी ये जात पात होता है यहाँ पर? अभी भी हरिजन को दबाने की कोशिश की जाती है? दबाने के तो कोशिश होबे करता है, बराबर हो रहा है। बिहार में किसानों की क्या हालत है, कैसे लगता है? किसानों का काम बढ़िया चल रहा है कि खराब है कुछ? नहीं वो तो खराब चल रहा है। भगवान पानी दिया तो उपजा, नहीं तो फिर चित हो गया था, सब खत्म होता। देखिए बोरिंग से पटा है, पूरा धान उग जाए। सिंचाई योजना वगैरह कुछ है यहाँ पर? हाँ 2-3 बोरिंग है। 2-3 बोरिंग है। हाँ वही सिंचाई उसी से चलता है। वो भी महंगा हो गया, 30 रुपये 40 रुपया लेता कट्ठा। 40 रुपए लेता है सिंचाई की? हाँ। अच्छा, और बाकी कुछ खाद वाद डालते हो इसमें? खाद में तो डालते हैं तो 2-2 हज़ार रुपया दे रहा है बोरा। बोलिए पहले मिलता था 500-600, अब सीधे 2,000 कर दिया। महंगाई बहुत हो गई बहुत ना। महंगाई हो गया। कितना पैसा लग जाता है ये धान लगाने में? धान में तो जैसा खेती करिएगा वैसा होगा। जैसे 2 बीघा है तो उसमें 10-15 हज़ार लग जाता है। जैसे 10 बीघा है तो 25-30 जाता है। मैंने इसी अनुसार से लगता है। मिट्टी ज़मीन पर फर्क है ना। मिल जाता है क्या वापस जितना लगाते हो? नहीं आपस नहीं, कमाने उतने मैंने खा लो कमा लो बस। घर वर चल जाता है खेती बाड़ी करके? हाँ वही खाने पीने भर मैंने। कोई ज़्यादा लम्बा आ गया तो समझे ये ज़मीन बेचिए। जिसे लम्बा काम आ गया, जैसे कोई 1 लाख 2 लाख की बारी शरीर बीमार हो गया मैंने, जिसे कोई घटना घट गया तो क्या करेगा, ज़मीनें बेचेगा, शरीर तो दिखावेगा ना। आपने कोई जमीन बेची अभी तक अपनी? हाँ बेचे हैं 2 कट्ठा। क्यों बेचे? दुख में दे बेटे। कैसा दुख, क्यों बेचा? वो था डिलीवरी बच्ची हमारी। बच्ची का डिलीवरी? बच्ची था डिलीवरी तो उसमें जाके 1 लाख रुपया लगा। अब 1 लाख रुपया बोलिए यार, किसान आदमी कहाँ से दे? बच्ची के डिलीवरी में 1 लाख रुपए क्यों लगा? 1 लाख कैसे लगा? ऑपरेशन किया, डॉक्टर लिया, 10,000 चार्ज फिक्स होता है। फिक्स जानते हैं ना आप लोग? तो जानते होंगे। फिक्स हो गया। दवाई हुआ 5 रुपये की दवाई सीधे 20 रुपया कहता, तो वहाँ तो देना ही पड़ेगा अब रोगी के सामने। 1 लाख रुपए के लिए जमीन बेच दिया। डिलीवरी कराए ना, होने में बच्चा को मैंने तकलीफ हुआ था, खून कमी हो गया था, थोड़ा बच्चा नहीं हुआ था, इसके लिए मैंने। तो ससुराल वालों ने यहाँ आके छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, आया, देखभाल भी किया, वो भी साथ रहे। अच्छा, पर पैसा आपको देना? हाँ कुछ वो भी दिए, कुछ हम भी दिए। 1 लाख लग गया जमीन। हाँ। कितनी जमीन बेची? 1 कट्ठा।
खराब लगा होगा ना ज़मीन बेच कर अपनी। तब क्या करें, अब शरीर देखे कि उसका देखे, कमाएंगे तो फिर देखा जाएगा, नहीं तो चल गया, ज़मीन चल गया। अच्छा बताओ, ये किसानों के लिए नीतीश सरकार ने या कुछ काम किया है? नहीं, हमारे सामने तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, वो तो आप महंगाई कर दिया करे। महंगाई कर तब 500 रुपया कह रहे हैं ना, खाद लाते थे जो बोलिए 2000 कर दिया। तेल लाते थे 40 रुपया 30 रुपया, जो अखने 100 रुपया कर दिया। कौन से तेल की बात कर रहे हैं? डीजल का, करासन तेल, मिट्टी चोल बोलता है, वो सब महंगा कर दिया, मिलता नहीं बोलिए। ट्रैक्टर के लिए जो हाँ, ट्रैक्टर है, कुछ एजन जो सिंचाई करते हैं ना, फिर पहले एजन चलता था ना, अब तो वो एजन भी खत्म हो गया, शर्म शेबुल हो गया। ये फसल कहाँ बेचोगे अपनी? गाँव में माता व्यापारी। गांव में व्यापारी आता है। चुनाव के बारे में तो मालूम होगा आपको, क्या लगता है इस बार किसने काम किया, किसकी सरकार बनेगी, कुछ सोचा? देखो, वो 10 गो उधर बोल रहा, 10 गो उधर बोल रहा, 10 गो उधर बोल रहा, तो जिधर पलटेगा उधर हम भी चलेंगे ना, पीछे पीछे उसी के साथ ने। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है? नहीं, वो बात नहीं सोच रहे हैं कि जिसे जिसे आप दे रहे हैं कि इसको दो 10 आदमी, तो उसी के पीछे हम भी उन्हीं के नहीं देंगे। क्यों अपनी सोच से क्यों नहीं देते? तो एगो से क्या होगा, बर्बाद करना क्या फायदा है? एक देंगे तो बर्बाद हो जाएगा, तो पूरा गांव जिधर देगा वहाँ पूरा गांव दे देगा। हाँ, अब इस पता है। वोट मांगने वैसे कोई आया? हाँ, आता है। आता है, पर आप लोग यहाँ रहते तो बस आपको इधर रहते क्या पता कौन है नहीं है, छाप देखते हैं, खाली जिंदाबाद जिंदाबाद वो सुनते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद बस कि ये है जा रहा गाड़ी, देखो रोड पर जैसे गाड़ी जा रहा है तो गाड़ी हम देखेंगे कि फलना गाड़ी जा रहा है, यही न देखेंगे, खेत से क्या पता लगेगा। अच्छा, वैसे किसान को अगर सरकार से कुछ मांगना हो, आपको मांगना हो कुछ, तो क्या मांगेंगे आप? हम क्या मांगेंगे, हमारा अथी जो बिया जो होता है सस्ता करे, खाद खल्ली ये सब तेल पाउडर मसाला ये सब किसान के लिए आप क्या जगह, बोरिंग दे, सिंचाई वाला सुविधा हम लोग का यही होगा। ये मांगोगे सर? तो आप क्या मांगे उससे? वो तो खाने पीने नहीं 1 लाख 2 लाख देगा रुपया गिन के। हमको तो सिंचाई के चाहिए ना, किसानी की कमा खा रहे, इसको हमको आसान मिले, यही नहीं चाहिए। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? तुम कौन सी क्लास में हो? तीसरी क्लास में। तुम भी धान काटने आए थे यहाँ? तो क्या करने आए थे? दीदी खकाने आते। दीदी के साथ आते हो? तुम्हारी दीदी कहाँ है? हाँ। अच्छा, वो तुम्हारी दीदी है, तुम इसके भाई हो? अच्छा, तुम नहीं काटते धान वान? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी में। सरकारी में। कैसी पढ़ाई है सरकारी में? अच्छी पढ़ाई है। बड़े होके डॉक्टर बनोगे? पढ़ाई करते हो डॉक्टर के हिसाब से? पढ़ाई नहीं करते? पता है कैसे बनते हैं डॉक्टर? कैसे? सुई देता है काम। जो सुई देता है वो डॉक्टर? कभी देखे हो किसी डॉक्टर को? मिले हो डॉक्टर से? कहाँ, कब? अस्पताल में? उसको देख के लगा कि तुमको भी बनना है। और क्या करता है डॉक्टर? सुई लगाने के अलावा डॉक्टर और क्या करता है? अथी देता है, दवा देता है। तुम भी दोगे सबको दवा? चलो ठीक है, पढ़ना। तब बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, पता है तुमको? पढ़ लोगे इतना? नहीं। पढ़ोगे नहीं तो कैसे बनोगे डॉक्टर? पढ़ना तो पड़ेगा ना डॉक्टर बनने के लिए, तो करोगे पढ़ाई। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है। क्या करते हैं आप? अभी बीपीएससी का तैयारी करते हैं। बीपीएससी का तैयारी करते? कहाँ से? जी, पटना से। अभी घर आए हुए हैं? जी, अभी घर आए हुए हैं छुट्टी में। इसी विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, वारसलीगंज विधानसभा से। जी। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार यहाँ पर? यहाँ पर तो हम लोग क्लियर जानते हैं, अरुणा देवी जीत जाएगी। ऐसा इतना श्योर कैसे हो भैया कि जीत जाएगी? क्या है कि बिहार के राजनीति जो है ना, इसका पूरा डीएनए में मतलब जातिवाद घुसा हुआ है। शिक्षा के आधार पर यहाँ पर कोई वोट देना नहीं चाहता है। कितनों कोई पढ़ा लिखा हो, हम चाहते हैं पब्लिक की शिक्षा के आधार पर वोट दे, लेकिन पब्लिक खुद नहीं चाहती कि हम ऐसा कैंडिडेट चुनें। तब आप समझ ही सकते हैं। अभी देखिए दोनों साइड से जो भी है, आप समझ सकते हैं बाहुबली नेता है, दोनों के पति बाहुबली नेता है।
तो आप समझ लीजिए। तो एक युवा क्या समझता है जब ऐसे कैंडिडेट मैदान में हो कि दोनों के ही नेता जो है दोनों के ही पति जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं, जब ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग चुनावी मैदान में होते हैं तो युवा कैसे इसको देखता है? युवा को यहाँ पर चाहिए कि सरकार अब तीसरा ऑप्शन भी दे चुका है। अगर आपको दोनों कैंडिडेट नहीं लगता है कि मतलब सक्षम है राज्य में मतलब सही से काम करने के लिए, तो आप नोटा पर दबा सकते हैं बटन। नोटा पर दबाइएगा तो वोट वेस्ट नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता? अगर मतलब सामूहिक रूप से हम वोट का बहिष्कार करें, सब मिलकर नोटा पर दबाएंगे तो दोनों कैंडिडेट अनवैलिड हो जाएगा। जन स्वराज वाले प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, उनको नहीं समझते आप? जन स्वराज में हम पहले देखे कोई और कैंडिडेट को खड़ा किए, इस बार फिर कुछ दिन पहले जब होने वाला था नॉमिनेशन तो उसके बाद लगता है कैंडिडेट चेंज कर दिए, तो वो खुद अभी कंफर्म नहीं कि हम किसको चुनाव में खड़ा करें। वैसे बिहार के बारे में क्या सोचते हो? बिहार में इस बार क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बिहार में बदलाव होना चाहिए, काहे कि ना यहाँ पर बीजेपी बढ़िया से काम कर रही है। अगर काम बढ़िया से सरकार आती है, अपना वोट बैंक लेके चल जाती है, जैसे सरकार को भी सांसद में इतना बताइए चुना गया है, सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। तो सरकार इस पर कोई ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करती है बिहार पर। बाकी हर राज्य के लिए अपना एक एजेंडा तैयार कर लिए। गुजरात के लिए सरकार इतना प्रोजेक्ट कर रही है। सेमीकंडक्टर का कंपनी आप तमिलनाडु में दे दिए, गुजरात में जो लास्ट बजट था उसमें तो बिहार के लिए बहुत कुछ था। आप खाली एगो मखाना वाला लेके पकड़ के बैठिएगा तो उससे थोड़ी होगा। कुछ बड़ा दिखाइए ना, जैसे आम पब्लिक के लिए क्या किया। मखाना हम जाएंगे यहाँ पर सब वहाँ पर किसान बन के काम करने के लिए, आम पब्लिक के लिए बताइएगा ना कि बिहार के आम पब्लिक के लिए। अभी आप किसान से बात किए थे ना, वो किसान कितना चिढ़ा हुआ था, तो आप समझ लीजिए बिहार के लिए क्या सरकार किया है। तो ये कुछ बड़ी समस्याएं बिहार की किसानों से बात करने के लिए हम निकले थे, लेकिन रास्ते में युवा भी हमको एक मिल गए, तो इनसे भी बात की और इनसे भी जाना कि इस वारिस अलीगंज विधानसभा सीट का क्या हाल है और बिहार में युवाओं का क्या हाल है। इस स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा पर मेरे साथ हैं मेरे साथी विजय। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।